सो ये वाला बेडरूम है जिसको हमने डिजाइन करना है। अपना नेक्स्ट प्रोजेक्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं। मॉडर्न डिजाइन है ये वाला भी। सीलिंग की इसमें कुछ अलग टाइप की आप देख सकते हो, देखने को मिल रही है। पीछे कबर्ड्स वगैरह दे रखे हैं हमें बेड के पीछे। साइड में आपका एक विंडो यूनिट दे रखी है। ठीक है, इसको डिजाइन करते हैं। इसको डिजाइन करने के लिए अभी हमने कंसीडर किया था, ये यहाँ से यहाँ तक हमारा अप्रॉक्स 1800 mm ये होगा। 1800 mm यहाँ से यहाँ तक का गैप होगा हमारा। फिर 600 mm ये वाला गैप होगा। और 150 mm यहाँ कर्टन्स का इस वॉल से भी गैपिंग होगी हमारी। तो हम स्केचअप ओपन करते हैं अपना। अभी तक हम स्केचअप में इंच और फिट में काम कर रहे थे, बट अब हम काम किस में करने वाले हैं, mm में। तो स्केचअप में आप देखोगे आर्किटेक्चरल इंचेस यूनिट देखने को मिलती है। हमने ये वाली सेलेक्ट की थी। अब बट कौन सी ले रहे हैं हम, आर्किटेक्चरल ठीक है, आर्किटेक्चरल पे हमने क्लिक किया। स्केचअप ओपन हुआ हमारा अपना। सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने टॉप व्यू पे चलते हैं, कैमरा को पैरेलल प्रोजेक्शन पे कन्वर्ट करते हैं और टिप टूल से मार्किंग लेते हैं। सबसे पहला गैप 600 mm का दे दिया। उसके बाद नेक्स्ट गैप 1800 mm का, फिर से गैप 1800 mm का, और उसके बाद 150 mm का फिर से गैप हो गया हमारा। ठीक है, फिर टीवी के और बेड के बीच में 1200 mm का गैप रखा हमने अभी। 1000 से 1200 mm का गैप होना चाहिए बेड के और टीवी के बीच में। फिर उसके बाद बेड यूनिट आएगी, 6.5 फीट की आती है। 1800 का गैप हमने टीवी का रखा, वो बेड का रखा। उसके बाद हमारा 450 mm का गैप हमने अंदर कबर्ड्स वगैरह के जो बेड के पीछे आ रहे हैं, बैक में आ रहे हैं, वो दे दी। ठीक है, इतना करने के बाद आर लिया। फर्स्ट कॉर्नर हमने यहाँ दिया, सेकंड कॉर्नर मैंने यहाँ दिया। ये मेरा फ्लोर एरिया तैयार हो गया। इसको डबल क्लिक करके मैंने क्या किया, ग्रुप में कन्वर्ट किया। वापस से डबल क्लिक किया, पुश पुल करके हमने इसको डाउन कर दिया 150 mm। हो गया। अब मैंने इसको चारों तरफ से गैपिंग ले ली 100 mm की, ले लिया। इसको भी हमने क्या किया, डाउन कर दिया। अब अगर आपके में ये हॉलो हो जा रहा हो तो आप कंट्रोल दबा के करिएगा, अगर नहीं हो रहा है तो कोई इशू नहीं है। सरफेस अलग अलग आ रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, इतना करने के बाद एस्केप करके बाहर आ गए। यहाँ तक क्लियर। अब वॉल बना लेते हैं। रेक्टेंगल कमांड पे गए, आर लिया, फर्स्ट कॉर्नर से यहाँ तक की रेक्टेंगल तैयार कर दी। इसको डबल क्लिक करके ग्रुप में कन्वर्ट किया, अगेन डबल क्लिक किया, इसको पुश पुल करके ऊपर खींच दिया हमने। ठीक है, 3 मीटर तक हाइट दे दी हमने। ओके, वापस से डबल क्लिक किया, इसको और आगे खींच दिया मैंने। इस वॉल को कॉपी करके मैंने यहाँ रखा और इसको रोटेट भी कर दिया मैंने। क्यू प्रेस किया, टॉप व्यू के अबाउट लॉक किया, पॉइंटर यहाँ दिया, सेकंड पॉइंट यहाँ दिया, कंट्रोल दबा के कॉपी करके 90 डिग्री पे रोटेट कर दिया। अब ये छोटा पड़ रहा है इसके आगे, तो डबल क्लिक करके यहाँ से इसको पुश पुल करके एज तक अटैच कर दिया। यहाँ से मूव किया इसको, इस कॉर्नर से पिक किया, कंट्रोल दबा के ग्रीन एक्सेस में लॉक करके यहाँ पे ड्रॉप कर दिया। यहाँ तक क्लियर है? ठीक, ओके। अब ये वाली वॉल पे हमारे क्या देनी है, हमें विंडो देनी है। विंडो के लिए मैंने दोनों तरफ से मार्किंग ले ली। 750 mm की मार्किंग एक तरफ से दी मैंने, और 750 की मार्किंग दूसरी तरफ से दी। बॉटम साइड से हाइट दे दी हमने 1 मीटर की, और 1200 अपनी हाइट दे दी इसकी। डबल क्लिक करके वॉल एक्टिव करा, आर लिया, फर्स्ट कॉर्नर यहाँ, सेकंड कॉर्नर यहाँ, इसको पुश पुल करके फॉलो कर दिया। विंडो की साइज क्या आ रही है, 2150। इसको डाउन कर दिया मैंने, ज्यादा ऊपर उठ रही थी, मैंने इसको 1000 थी। मैं इसको एक काम करता हूँ, मैंने 450 का गैप लिया और इसको लो हाइट विंडो में कन्वर्ट कर दिया।
ठीक है, यहाँ से हाइट हमने दे दी 21 mm और 21 mm की हाइट दी। ठीक है, और उसके बाद डिलीट गाइड्स में आके गाइड्स को डिलीट कर दिया। यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद कैमरा को वापस से पर्सपेक्टिव पे कन्वर्ट किया। इसको कॉपी करा, ऊपर वाले टॉप पॉइंट से कॉपी करके यहाँ रखा। अभी आप देख सकते हैं सर, ये वॉल के बाहर जा रहा है। सीलिंग को डबल क्लिक किया हमने, वाई दबाया, शॉर्टकट सेटअप किया हुआ था हमने, तो वाई दबा के बाकी सबको हाइड कर दिया। पुश पुल करके इसको हटा दिया हमने। तो सीलिंग देखो आप, इतनी सी रह गई हमारी फॉल सीलिंग। सीलिंग है ये, फॉल सीलिंग तो अभी हमारी आएगी। अब एंट्री गेट हम दे देते हैं। अगर हम इमेज देखेंगे तो उसके रेस्पेक्ट में गेट हमारा इस साइड ही रहेगा। ठीक है, गेट का साइज हमारा हम 1 मीटर का रखेंगे, फ्रेम के साथ 1 मीटर, विदाउट फ्रेम 1 मीटर का गैपिंग देते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ से पहले गैप लिया, 100 mm की तो वॉल आ रही है। ठीक है, फिर वॉल से थोड़ा सा गैपिंग लेके रखूंगा मैं, क्योंकि वॉल बिल्कुल वॉल से मिला के अगर देते हैं तो क्या होता है, फिर वो डोर स्टक होने लगता है हमारा। तो मैंने 150 mm का ये लिया और 1000 mm का यहाँ से गैप लिया और हाइट ले ली स्टैंडर्ड 2100 mm। अब इस ग्रुप को डबल क्लिक करके एक्टिव किया। जैसे ही इसको एक्टिव किया बाकी सब हाइड हो गए, तो वाई दबा के बाकी सबको वापस से शो कर दिया। अगेन आर लिखा, एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पे रेक्टेंगल को पिक किया, सॉरी इस कॉर्नर से इस कॉर्नर पे, और पुश पुल करके इसको फॉलो कर दिया। इसके बाद ये जो गैप रह जा रहा है हमारा, कितना रह रहा है ये 25 mm। 25 mm में यानी कि हमारे 8 फीट की वॉर्डरोब हमारी आ सकती है आराम से। मैंने एक काम और किया, इसको पुश करके 50 mm रिड्यूस किया और इसको 50 mm इधर कर दिया। वॉल से ही स्टार्ट किया मैंने। ऐसा क्यों कर रहा हूँ, इसका रीजन मैं अभी बताऊंगा। अच्छा, इमेज के रेस्पेक्ट में देखेंगे, यहाँ से डोर की एंट्री हो रही है, इधर आपका बेड पड़ा हुआ है, बेड के सामने आपका टीवी यूनिट होगा, इस एरिया के अपोजिट में आपका क्या होगा, वॉशरूम की एंट्री डोर भी तो यही होगी। तो वॉशरूम का डोर देने के लिए मैंने यहाँ से गैपिंग ली 1000 mm की, फिर वॉशरूम का डोर दे दिया 750 mm, हाइट दे दी 21 mm, डबल क्लिक करके ग्रुप एक्टिव किया पहले, फिर रेक्टेंगल टूल से रेक्टेंगल तैयार किया और फिर इसको पुश करके फॉलो कर दिया और गाइड्स को डिलीट कर दिया। इतना तैयार हो गया हमारा। अब बेड यूनिट वाली वॉल की डिजाइनिंग स्टार्ट करनी है हमने, तो यहाँ से हम फ्रंट व्यू पे आए और फ्रंट व्यू पे आने के बाद सबसे पहले तो मैंने ये वॉल को हाइड किया ताकि मुझे इनर एलिमेंट मिल जाएंगे, और इसको जाके मैंने क्या किया, एनिमेशन पे जाके, व्यू पे गया, एनिमेशन पे जाके ऐड सीन कर दिया। अब यहाँ पे हम डिजाइनिंग अपनी स्टार्ट करते हैं। डिजाइनिंग क्या स्टार्ट करनी है भाई, हमारे यहाँ पे पीछे 450 का मार्किंग लिया हमने पहले, 450 की मार्किंग इधर ली, रेक्टेंगल टेप टूल से वापस से मार्किंग ली, 150 का गैप इधर रखा पहले जो गैप था हमारा। उसके बाद 1800 का हमने डिस्टेंस दिया बेड के लिए, आर लिख के रेक्टेंगल बना दिया। इसको डबल क्लिक करके मेक ग्रुप किया, वापस से डबल क्लिक करके मैंने इसको पुश पुल करके ऊपर खींच दिया 1 मीटर, या 1 मीटर से भी मैं 100 mm डाउन करता हूँ इसको। उसके बाद मैंने इसको वापस खींचा, बट कंट्रोल दबा के खींचा 300 mm, वापस से कंट्रोल दबा के और ऊपर खींच दिया। टोटल हाइट आप देखोगे 1650 आ रही है, मैं इसको लेके जा रहा हूँ सिर्फ 1600। ठीक है, इतनी हाइट पे लगे हम। अच्छा, अब पहले बेड भी डाल देते हैं यहाँ पे। बेड हम क्या करेंगे, इंपोर्ट करते हैं,
कहाँ पे है भाई पैड? ये वाला दे देते हैं अभी हम। हमने इसी पैड को इंपोर्ट कर लिया। ओके, सो बेड आ गया हमारा। बेड को हमने ड्रॉप कर दिया। अच्छा, बेड को जब ड्रॉप किया तो साइड टेबल की जरूरत नहीं है, क्योंकि रूम के हिसाब से साइड टेबल हमारी नहीं आ रही। तो हम इनको एलिमेंट्स को डिलीट कर सकते हैं, बट इनको डिलीट ना करके मैं क्या करूँगा, इन एलिमेंट्स को यहाँ पे रखने, शो करने, यूज करने के लिए उन्हीं को यूज कर लूंगा। तो इस वजह से पहले ये वाला प्लेटफॉर्म क्रिएट कर लेते हैं। ये प्लेटफॉर्म आप देखोगे तो ये इसी लेवल पे आ रहा है, सेम। पहले तो ये देखो कि बेड और हमारा जो पीछे का वो एलिमेंट है वो दोनों सेम लेवल पे आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ से स्क्रीन 1 पे क्लिक किया। देखो सही आ रहे हैं बिल्कुल अप्रोक्सीमेट। मैंने कैमरा को पैरेलल व्यू पे किया, एक ही लेवल पे आ रहा है, मोरल हल्का सा ऊपर ही आ रहा है, जो कि ठीक है। तो मैंने क्या किया, रेक्टेंगल टूल वापस से लिया, वापस यहाँ से भी एक टेप टूल लिया, इसकी मार्किंग ली 600 mm की, क्योंकि इधर तो आपकी वाटर आनी है। रेक्टेंगल लिया मैंने यहाँ से यहाँ तक, इसको डबल क्लिक करके ग्रुप में कन्वर्ट किया, और ये इस हाइट पे आ रहा है हमारा, है ना। मैंने इसको मूव किया, यहाँ से पिक किया, ब्लू एक्सेस में यहाँ तक रखा, डबल क्लिक करके इसको पुश करके डाउन कर दिया हमने, और डाउन किया मैंने इसको 200 mm। ठीक है, 200 mm का ही रखा, क्योंकि इसके नीचे ड्रॉ रहेंगे हमारे। तो 200 mm का रख लिया, जिसमें 150 की क्लियरेंस आ जाएगी हमारी। फिर मैंने यहाँ से मार्किंग ली, 2400 यहाँ तक आ रहा है हमारा, और इसके बाद 150 mm यहाँ आ रहा है हमारा। ये जो गैपिंग है अभी, ये कितनी आ रही है, 1000 आ रही है। मैं इसको पुश करके आगे खींचा, 100 mm में कम हो गया, कोई बात नहीं। अब आर लिया, रेक्टेंगल टूल, फर्स्ट कॉर्नर यहाँ दिया, सेकंड कॉर्नर यहाँ दिया, इसको डबल क्लिक करके मैंने ग्रुप में कन्वर्ट किया, इसको वापस से डबल क्लिक करके पुश करके ऊपर ले गए यहाँ तक। बट यहाँ तक तो हाइट ज़्यादा लेके जा रहा हूँ मैं। यहाँ तक हो रही है हमारी 2100, उसको 2400 तक लेके जाता हूँ। ठीक है, इसको भी मैं रिड्यूस कर देता हूँ 2400 तक, क्योंकि ये तो ट्रू सीलिंग आ रही है ना, इसके बाद फॉल सीलिंग भी आएगी हमारी। तो मैं यहीं तक लेके जाता हूँ इसको। ठीक है, अच्छा, इसको वापस से मैंने डबल क्लिक किया, पुश किया, और यहाँ से स्कर्टिंग का गैप ले लिया हमने 3 से 4 इंचेस का। मैंने 3 इंचेस का ले रहा हूँ मैं। 3 इंचेस का लेने के लिए 75 mm ऊपर कर दिया हमने। इसको मैंने कंट्रोल दबा के आगे खींच लिया 150 mm। और रेक्टेंगल टूल लिया, फर्स्ट कॉर्नर इधर दिया, सेकंड कॉर्नर यहाँ दिया, इसको डबल क्लिक करके ग्रुप में कन्वर्ट किया, अगेन डबल क्लिक करके पुश करके ऊपर ले गए 75 mm। यहाँ से अंदर ले गए हम, इसको अंदर ले गए हम 50 mm, और इधर से भी 50 mm इनवर्ड ले गए। ठीक है, अच्छा, अब मैंने इसके ऊपर डबल क्लिक किया, वाई दबाया, इन एलिमेंट्स को हमने ऐसे किया, कंट्रोल एक्स करके कट, एस्केप किया, अनडू करते हैं, ये कंट्रोल दबा के इनको
इनको सेलेक्ट करके किया कंट्रोल एक्स, कट हो गए, एस्केप किया, कंट्रोल वी, पेस्ट किया हमने, और पेस्ट करके मैंने इस सरफेस के ऊपर रख दिया, इसको रख दिया। अभी आप देखोगे यहाँ से ये एलिमेंट इधर चले गए, तो मैंने इनको डीसेलेक्ट कर दिया और इसको मूव करके यहाँ से उठा के इसके ऊपर रख दिया। ठीक है, ये इसके ऊपर एलिमेंट आ गए हमारे। इस पर डबल क्लिक करते हैं, यहाँ से साइड टेबल को डिलीट कर दिया हमने, इसको मूव किया, एम यहाँ से पिक करके यहाँ पर ड्रॉप किया, देन अब ये राइट साइड में जा रहा है, इसको मूव करके हम इनवर्ड ले आते हैं। आप देख सकते हो अभी बेड क्या हो रहा है हमारा, बड़ा हो रहा है, ओवर साइज है। हाँ, तो इसको स्केल किया हमने, स्केल कहाँ है, ये वाला कॉर्नर तो सेटअप ही रखना है ना, फिक्स रखना है, इसके मिडिल से मैंने स्केल किया, और आप देखो आपके हिसाब से जहाँ पे ये आ जाए, ज्यादा छोटा हो गया, मैंने यहाँ पॉइंटर की वैल्यू से दे देते हैं 0.95 दिया मैंने, 0.95 पे पूरा नहीं हुआ, अभी थोड़ा सा बाहर जा रहा है, वापस से 0.95 पे वैल्यू दी, कैमरा को पैरेलल व्यू किया, फ्रंट प्लेन, इसको मूव किया हमने 20 mm। ठीक है, आ गया सही। ये एरिया थोड़ा बाहर जा रहा है, इसको हम मूव करके इनवर्ड ले आते हैं। भी सकते हो, हाँ हटा भी सकते हैं, नहीं सटा भी सकते हो, वॉल से कारपेट ही तो। इसको बॉटम से उठा के यहाँ पे रखा हमने सरफेस पे, देन इस कारपेट के बॉटम पॉइंट को पिक करके इस सरफेस के ऊपर रख दिया। ठीक है, तो बेड सेटअप हो गया हमारा। अब यहाँ पे आते हैं, इस पर डबल क्लिक किया, ये जो पीछे निश दे रखी है किस चीज की होती है, जैसे फोन वगैरह चार्जिंग पे लगा के हमने यहाँ पे रख देना है ना, पर्स रख दिया, वॉलेट रख दिया, बुक वगैरह जो रीड कर रहे हैं वो रख दी। तो ज्यादा हाइट तो इसकी होती नहीं है, इसलिए हमने इसकी हाइट भी कम ली है, 300 mm। मैं इसको हटाता हूँ, बट इसमें क्या है, अंदर गैप आ रहा है, एक निश टाइप की बन रही है, तो निश के लिए हमने क्या किया, चारों तरफ से गैप लिया, इसका मैंने गैप लिया 20 mm का, जो हमारा बोर्ड होता है, और इसको अंदर पुश कर दिया। टोटल पीछे तक तो 450 mm होगा, बट 450 mm ना करके मैंने इसको 430 mm तक पीछे पुश कर दिया। ठीक है, अब ऊपर आते हैं, ऊपर हमारे यहाँ पे क्या आनी है, वार्डरोब आनी है, कबर्ड। कबर्ड के कितने सेगमेंट आ रहे हैं देखो, 1 2 3 4, 4 सेगमेंट है। हमने इसको कितने की रखी थी, 1800 थी, तो यानी कि एक सेगमेंट कितने का बन जाएगा, 6 का नहीं 18 4 का 3 5 एग्जैक्ट तो नहीं निकाल पाएंगे हम, तो क्या कर रहे हैं, देखो मैंने ये वाली एज को सेलेक्ट किया, इसको यहां से कॉपी किया, एंड पॉइंट यहाँ पे रखा, डिवाइड बाय 4 दे दिया, ये आ गया एक सेगमेंट 450 का। ठीक है, आ गया यहाँ पे, इस पे डबल क्लिक करते हैं, इसको कॉपी करके हमने इधर रखा, इसको भी डिवाइड बाय 4 कर दिया, ये भी आ गया। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है हमारी, वो प्रॉब्लम क्या है, ये बीच में से हॉलो आ रहा है। ठीक है, अब ये हॉलो क्यों दिया हुआ है, ये एक स्टोर आपका यूजेबल काउंटर के तौर पे दिया हुआ है, तो मैंने इसको पहले तो कॉपी करके इसके लेवल पे रखा, और यहाँ पे हम एक लॉकर दे देते हैं,
तो उसके लिए मैंने इसको यहाँ पे कॉपी करके नीचे रख दिया। ये इसका लॉकर की पोजिशनिंग हो गई। लॉकर की पोजिशनिंग हो गई। अब ये जो एलिमेंट है ये हमारा वर्किंग काउंटर के लिए खाली रखना है हमें, इसके ऊपर वाला, है ना। मैंने पहले हाइड कर दिया इसको, बाकी सबको। ये जो स्पेसिंग होगी इसकी, ये कितनी रखनी चाहिए, कोई बता सकता है? 12 इंचेस 300 एंड कम से कम 450 होनी चाहिए हमारी ये, क्योंकि इसमें हम जैसे कि आप अपना रखते हो वाटर बॉटल्स वगैरह रख दी, है ना। बट तो सिर्फ सेम लग रहा है। ये इसके लेवल पे हाँ सेम दिख रहा है, बट वर्किंग के लिए हमें ज़्यादा रखनी चाहिए। फिर 450 और अगर आप स्टडी बना रहे हो इसको, तो स्टडी के लिए हाइट आपकी 600 होनी चाहिए। ठीक है, तो अभी के लिए मैं इसको कॉपी करके ऊपर रखता हूँ 450 पे। 450 से कम होगा तो आप यूज़ नहीं कर पाओगे उसको, वो निश के तौर पे रह जाएगी। बट 450 है तो उसमें जैसे कि आप अपने बुक्स वगैरह रख सकते हो वर्टिकल वाटर बॉटल अलाइन करके, वाटर बॉटल रख सकते हो। ठीक है, आप अपने जैसे हमारे लैपटॉप्स वगैरह हैं वो चीज़ रख सकते हो इजीली। तो इसलिए मैंने इसको 450 रखा है। इसके बाद इसको हमने हॉलो कर दिया। पीछे हमने 600 तक लिया था, मैंने इसको 580 पे डेप्थ दे दी। अब इसमें भी हमारे ड्रॉर आएंगे, तो मैंने एक एलिमेंट को सेलेक्ट किया, कॉपी करके इधर रखा, डिवाइड का साइन दिया। कितने? 4 से डिवाइड कर दिया हमने। 4 से डिवाइड किया। यहाँ पे सेगमेंट लेंथ कितनी बच रही है? 602 फीट है। वैसे तो ज़्यादा है, बट यहाँ पे स्पेस भी इन दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा आराम से खोले जा सकते हो। ठीक है, नीचे भी हमने वही लगा दिए, और ऊपर ड्रॉ इनको लॉकर कर दिया दोनों को। इस तरीके से हमने रख लिया। 3 लॉक हो जाएगा। दो ही तो आएंगे ना, इन दोनों को मिला के एक कर दिया, और इन दोनों को मिला के एक कर दिया। ठीक है, इस तरीके से कर दिया। अब यहाँ पे भी हमें देने थे, इसके लिए इसको डबल क्लिक किया, इसको एक को सिलेक्ट किया, कॉपी करके रेड में यहाँ रखा, डिवाइड बाई 3 कर दिया हमने। इसको 2 में, इसको 4 में नहीं तोड़ते हैं, इसको 3 में ही तोड़ते हैं। डिवाइड बाई 3 कर दिया, ये हो गया हमारा। ठीक है, 3 में कर दिया हमने, यहाँ तक का इतना हो गया हमारा। अच्छा, मैंने कैमरा को पर्सपेक्टिव में किया वापस से। अब इसके इस सरफेस को हमने कॉपी कर लिया, एस्केप कर दिया, यहाँ पे गए, पेस्ट इन प्लेस किया, राइट क्लिक करके इसको भी ग्रुप में कन्वर्ट किया, और इसको डबल क्लिक करके इस सरफेस को पुश पुल करके डाउन कर दिया हमने। यहाँ तक कि नीचे की डेप्थ दिख रहा है 450 है, मैंने इसको 430 तक पुश करके डाउन कर दिया। ठीक, चारों तरफ से गैप लिया हमने। अब ये जो गैप है, ये गैप कॉर्नर से आप देखोगे तो ये इतना सा गैप दिख रहा है हमें। ठीक है, तो मैंने इसको गैप ले लिया 75 mm का। ठीक, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, कवर्ड आ रही है, तो इसको मैंने मूव कर दिया आगे 600 और। यहाँ पे गैप कितना रखा था हमने, 450 mm की रखी थी इसकी लेंथ, तो इसको मूव कर दिया मैंने आगे 450 आगे। इसको पुश करके मैंने ऊपर कर दिया 300। क्लियर है? इतना सरफेस हमने इस तरीके से डिजाइन। गाइड्स को डिलीट कर दिया। तो आप देख सकते हो इतना बेटर वो हमने डिजाइन कर लिया इसका। ठीक, अच्छा, एक इश्यू हो गया, यहाँ पे हमारा पैलवेट भी तो आना है, तो फॉल सीलिंग को डबल क्लिक किया मैंने,
मैंने यहाँ से सेलेक्ट किया, इसको 150 अंदर हमने काउंट कर लिया। ठीक है, अब सही हो गया। इधर पेल्वेट आ जाएगा हमारा, कर्टन पड़ जाएंगे उस पे, और ये बेडरूम डिजाइन हमारा, मॉडलिंग का सेगमेंट इसका वॉल का थोड़ा बहुत हमारा कंप्लीट हो गया। बताइए यहाँ तक क्लियर है? आज इतना रखते हैं, कल इसमें ऑल एलिमेंट्स और डिटेलिंग फिल करेंगे, फिर मटेरियल्स डालेंगे और इसका एक रेंडर प्रोसेस लेंगे। ठीक है।